बच्चों, क्या आप लोगों के पास जो है क्लास 11th में अकाउंट्स सब्जेक्ट है और ये अब आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, आपको कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में, तो चिंता मत करिएगा। आप लोग हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप लोग हमारा चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो आप तो पूरे साल क्लास 11th में कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है, इतना ध्यान रखिएगा। आप तो डेली डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप क्लासेस मिलती रहेंगी अकाउंट से रिलेटेड क्लास 11 और 12 दोनों के लिए। ठीक, पहला पॉइंट। अच्छा जी, अब आपके लिए अकाउंट्स बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, आपको तो ये भी नहीं पता अकाउंट्स में क्या होता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद आपको अकाउंट्स के बेसिक्स समझ में आ जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा आप अकाउंट्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले और क्या क्या होता है और क्यों जरूरी होता है अकाउंट्स। राइट, ये काम आप लोग इस वीडियो के दौरान सीख जाएंगे। ठीक, सबसे पहले अगर हम अकाउंट्स वर्ड को डिफाइन करें तो अकाउंट्स क्या होता है ये देखिए। अकाउंट्स यानी खाता, अकाउंट्स यानी खाता, किसी भी चीज का अकाउंट यानी किसी भी नाम का अकाउंट, किसी भी नाम का अकाउंट। अच्छा जी, अब इसमें एक और बात होती है, क्या? वो होती है अकाउंट। क्या होती है? अकाउंट। अकाउंट क्या हो गया? नाम। अकाउंट क्या हो गया? नाम। और अकाउंटिंग क्या हो गया? अकाउंटिंग हो गया एक प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या हो गया? एक प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब जो आपके क्या है, ट्रांजेक्शंस है। क्या है? ट्रांजेक्शंस यानी लेन देन। क्या है बच्चों? लेन देन, ट्रांजेक्शंस। उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप जो रिकॉर्ड करते हैं, लेन देन का अपने जो रिकॉर्ड करते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? अकाउंटिंग। अपने लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए आप क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। जो आपका प्रोसेस चल रहा है लेन देन को रिकॉर्ड करने का, उसको आप बोलते हैं अकाउंटिंग। ये बात क्लियर। एक तीसरा नाम और होता है, वो होता है अकाउंटेंसी। क्या होता है बच्चों? अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी का केवल मतलब समझिएगा, ध्यान रखिएगा। अकाउंटेंसी जो है सब्जेक्ट है जो क्लास 11th में आप लोग पढ़ रहे हैं और 12th में पढ़ेंगे। अकाउंटेंसी का मतलब कैसे? फिर ये सब्जेक्ट का नाम है अकाउंट्स का, जिसको हम अकाउंट्स के नाम से जानते हैं, उसका जो पूरा नाम है, वो प्रॉपर नाम है, वो है अकाउंटेंसी, जिसको आप 11th और 12th के दौरान पढ़ने वाले। तो सबसे पहले तो इन तीनों के बारे में आप मीनिंग क्लियर कर लीजिएगा, नहीं तो इन तीनों में आप क्या है आगे फंसे रहेंगे। अकाउंट्स का मतलब नाम, अकाउंटिंग का मतलब प्रोसेस और अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का नाम है। बस बात खत्म। इतनी आया समझ? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। और ठीक, अब अकाउंटिंग क्या होता है, क्या होता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। अगर बच्चों अकाउंटिंग तो हम डिफाइन करें, अकाउंटिंग तो हम डिफाइन करें, तो ये कह सकते हैं सिंपल भाषा में, सरल भाषा में, जो आपके क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं। रिकॉर्ड्स यानी किससे? लेन देन पे, लेन देन पे, पैसों से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड
जो आपके लेन देन होते हैं, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, पैसों से रिलेटेड जो आपके ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लेन देन होते हैं, उनको आप रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। और जो रिकॉर्ड करने का वो प्रोसेस होता है उसको आप बोलते हैं अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? अकाउंटिंग। और इसको अगर आप और इजी में समझे तो ये भी कह सकते हैं लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस, यानी बिजनेस की भाषा। जो बिजनेस तो बताता है बिजनेस में क्या चल रहा है, कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है, कितनी बिजनेस के पास संपत्ति है, कितनी उधारी है, जो ये सारी बातें बता सके उसको आप कहते हैं अकाउंटिंग। क्या कहते हैं बच्चों? अकाउंटिंग, राइट। तो ये भी हमारे क्लियर हो गया, राइट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अभी तो आप लोगों को जो इतना तो समझ में आया होगा कि जो हम अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं वो पूरा एक किसके ऊपर बेस है? बिजनेस के ऊपर। ये जो अकाउंटिंग वगैरह ये जो जरूरी है वो किसके लिए जरूरी है, अनिवार्य है? बिजनेस के लिए। किसके लिए? बिजनेस के लिए, राइट। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? बिजनेस स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे सर? एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, आरंभ करेंगे। सर बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको बिजनेस में क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। चाहे आप 100 रुपए ही करें बट इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करोगे तो चाहे आप उसमें 100 रुपए का ही इन्वेस्टमेंट करो, 100 रुपए की ही पूंजी लगाओ, लेकिन लगाना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ पैसा, है कि नहीं? जब भी आप एक बिजनेस को क्या कर पाओगे? स्टार्ट कर पाओगे। अच्छा जी, अब आप स्टार्ट जो पैसा लगा रहे हो बिजनेस में, क्या कर रहे हो? जो पैसा बिजनेस में लगा रहे हो उसको आप किस नाम से जानते हो बच्चों? उसको आप जानते हो कैपिटल के नाम से। किस नाम से बच्चे? कैपिटल, CAPITAL, कैपिटल। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये वो वाला कैपिटल नहीं है जो इंडिया का दिल्ली है कि नहीं? वो वाला कैपिटल नहीं है बच्चों। ये कैपिटल का मतलब है जो बिजनेस में पैसा लगाया गया है, बिजनेस में क्या दिया है बच्चों? इन्वेस्ट किया है मालिक ने, ऑनर ने, बिजनेसमैन ने, राइट। उसका आप किस नाम से जानते हैं बच्चों? कैपिटल के नाम से जानते हैं, राइट। अच्छा जी, अब आप एक बिजनेस करोगे तो आप क्या करोगे? कुछ ना कुछ सामान भी लाओगे, है कि नहीं? कुछ ना कुछ सामान भी लाओगे। सामान जैसे अगर हम समझे, जैसे मान लेते हैं मैंने ऑफिस खोला, एक ऑफिस में मैंने क्या किया? सबसे पहले तो एक लैपटॉप लिया अपने लिए जिससे मैं अपने काम को आसानी से कर सकूं। चेयर्स ली, टेबल्स ली, बोर्ड लिया, ये सारी तो चीजें ली मैंने जिससे मदद से क्या करूंगा? मैं अपने एक बिजनेस को परफॉर्म करूंगा, बिजनेस को चलाऊंगा, राइट। तब हम इनको क्या बोलेंगे? जो हमने बिजनेस को चलाने के लिए, जो हमने बिजनेस को चलाने के लिए सामान खरीदे हैं, ऐसे सामान जो हमें लंबे समय तक काम आने वाले हैं, ठीक, उनका आप किस नाम से जानते हैं बच्चों? एसेट के नाम से। किस नाम से जानते हो बच्चों? एसेट, ASSETS, एसेट्स, ठीक। क्लियर हो रहा है बच्चों? अच्छे से आ रहा है समझ? चलिए, अच्छा, एसेट्स का मतलब यानी संपत्ति जिससे आप क्या है?
मालिक है जिससे आप, ऑनर है जिसके ऊपर आपका हक है, वो आपसे क्या हो रहा है बच्चों, एसेट हो रहा है, राइट। अच्छा जी बच्चों, क्या ये बताओ जरा, जो बिजनेस है उसके पास क्या अपना कुछ है, नहीं है कि नहीं? जो भी पैसा ला रहे हो, जो भी सामान ला रहे हो, आप ही तो ला रहे हो ना, बिजनेस के पास अपना थोड़ी है। तो ये सब क्या होगा, बिजनेस के ऊपर उधारी हो, बिजनेस के ऊपर क्या होगा बच्चों, उधारी होगी। और उधारी तो बच्चों आप अकाउंट्स में किस नाम से जानते हैं, लायबिलिटीज के नाम से। किस नाम से जानते हैं बच्चों, लायबिलिटीज के नाम से जानते, राइट। जैसे कुछ एग्जांपल बता देता हूं आपको इसके। सबसे पहले तो जो मालिक ने पैसा लगाया, जिसको आपने कैपिटल के नाम से डिफाइन किया, वो भी क्या हो रही बिजनेस के लिए उधारी हो रही, क्योंकि वो जो पैसा है वो मालिक का है, ऑनर का है, इसका नहीं है, बिजनेस का नहीं है, ऑनर का है, बिजनेसमैन का है। अच्छा बच्चों, एक बात और ध्यान रखिएगा, जो बिजनेस होता है, जो हम अकाउंटिंग में हम जो ध्यान रखते हैं, वो एक बात हमेशा ध्यान रखते हैं, वो ये कि हम बिजनेसमैन को और बिजनेस को दोनों को क्या रखते हैं, अलग अलग आइडेंटिटीज रखते हैं, यानी दो आइडेंटिटीज, दो भागों में बांट देते हैं, यानी बिजनेस को अलग रखेंगे और बिजनेसमैन को अलग। दोनों को कभी भी हमने क्या करना है, मिक्स नहीं करना है, दोनों को एक साथ लेकर कभी भी नहीं चलना है, दोनों को अलग अलग लेकर चलना है, बिजनेस और बिजनेसमैन को, राइट। आ रहा है समझ में, सही चल रहा है अभी तक? अच्छा जी, अब बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा कि बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए कुछ पैसा भी लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चे, कुछ पैसा भी लेना पड़ेगा लोगों से, हो सकता है उधार, उधार मांग रहे हो हम, राइट, हमारे पास पैसा खत्म हो गया हो, हमने बैंक से लोन लिया हो, तो हमने क्या कर लिया बच्चे, बैंक लोन ले लिया, वो क्या हो जाएगा मेरे ऊपर लायबिलिटी, ठीक। आने वाले समय में मेरे को क्या करना है, वो देना है, वो बैंक का पैसा है ना, दूसरे का पैसा है, वो मेरा पैसा थोड़ी है, मैंने तो उधार लिया है बच्चे, राइट। अच्छा, ऐसे ही मान लेते हैं मैंने अपने किसी दोस्त से, जानने वाले से उधार लिया, राइट, तो उससे जो पैसा उधार लिया उसको मैं किस नाम से जानता हूँ बच्चे, क्रेडिटर्स के नाम से जानता हूँ। क्या जानता हूँ, किस नाम से जानता हूँ बच्चे, क्रेडिटर्स के नाम से जानता हूँ, राइट। अच्छा, हो सकता है कि जो है, जैसे मैंने किसी से लिया, किसी ने मुझसे भी उधार मांगा हो, है कि नहीं, किसी ने मुझसे भी उधार मांगा हो, तो उसको मैं किस नाम से जानूंगा बच्चे, डेटर्स के नाम से। किस नाम से जानूंगा, डेटर्स। इससे जो स्पेलिंग होती है वो ये होती है DEBTORS। बच्चे बोलते हैं तो डेटर्स है, बी साइलेंट रहता है। आप लोग आने वाले समय में इसके लिए गलती मत कीजिएगा। बच्चे क्या करते हैं, इस चीज की बड़ी गलती कर देते हैं